प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज का प्रश्न है कि यदि भगवान है तो वो आतंकवाद क्यों नहीं रोकता? हत्या, लूट, बलात्कार, ये सब जब दुख मनुष्य पर आता है तो परमात्मा आपका कहाँ चला जाता है, कहाँ सो जाता है? ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न लगभग एक सप्ताह पहले मुझे किसी ने हिमाचल से भी भेजा था, क्योंकि काफ़ी दिन हुए मुझे हिमाचल की वादियों से बहुत दूर हूँ मैं। तो अब आप ये देखिए कि हिमाचल से क्या प्रश्न मुझे आया। ये इसी की तरह मिलता जुलता प्रश्न है, या आप ये कह सकते हैं कि एक ही प्रश्न का दूसरा चेहरा है। वहाँ एक बस दुर्घटना हो गई, स्कूल बस की दुर्घटना। बहुत सारे बच्चे एक साथ उस बस दुर्घटना में मारे गए। स्कूल बस थी। तो लोगों ने मुझे प्रश्न भेजे कि आप लोग तो धर्म प्रधान हैं, अध्यात्म को मानते हैं, आपको परमात्मा से जुड़ा हुआ माना जाता है, आपके भीतर स्वयं में परमात्मा तत्व है, ऐसे ऐसे। क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने आपकी आलोचना करनी है वो पहले आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के आपकी तारीफ करेगा, ताकि उस जितना पहले आपको वो ऊपर चढ़ाए उतना ही नीचे गिरा सके। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये घटना देखने के बाद ईश्वर पर और इस परमात्मिक सत्ता पर से विश्वास उठ गया। ठीक है, इस प्रश्न का भी उत्तर, ये सारे प्रश्न आपके मिलते जुलते ही हैं, इन सब का मैं उत्तर दे देता हूँ। एक और व्यक्ति ने भी ऐसा ही कहा कि मैं न शराब पीता हूँ, न बीड़ी, न सिगरेट, न गुटखा, तंबाकू, खैनी, इस तरह के कोई भी नशीले पदार्थ मैं नहीं लेता। बावजूद इसके मेरी एक किडनी खराब हो गई और दूसरी की भी हालत ठीक नहीं है। तो अब इन सारे ये जो आपके साथ जीवन वृत्त हैं, जीवन के वृतांत है, इनमें परमात्मा कहाँ है और परमात्मा को देखने का उपाय या युक्ति क्या है, और परमात्मा कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या परमात्मा है भी या परमात्मा नहीं है, ये सब चीज़ें आपको भली प्रकार से जाननी होगी। पहली बात तो ये है कि भारत में जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, सिद्धों का पंथ है, सिद्ध धर्म है, इसके भीतर जो ईश्वरीय धारणा है, सबसे पहले उसे जानने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि केवल तर्कों से इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। अनुभव के धरातल पर और ज्ञान के धरातल पर जाना पड़ता है। इसीलिए लोग तप करते हैं सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त में। जैसे अभी मैं सुबह के समय यहाँ हूँ इस सुंदर से बागान में, तो लोग ऐसे ही वृक्षों के नीचे बैठकर, आपने देखा प्राचीन काल से, अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, ताकि मन और बुद्धि इस प्रकार से विकसित हो कि हम इस ब्रह्मांड के अनेकों अनसुलझे रहस्य और प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकें। ईश्वर को कहा गया वो सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, ब्रह्म है। अगर ऐसा है तो आप जरा योगियों की भाषा में से समझ लीजिए। मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए इस प्रकृति की सभी चीज़ों का मानवीकरण कर देते हैं कि हर एक चीज़ मनुष्य की तरह ही बोल सकती है, सोच सकती है, काम कर सकती है। अब सोचिए कि ये पृथ्वी है, ये धरती। इस पृथ्वी को परमात्मा ने एक गुण दिया है, गुरुत्वाकर्षण, अर्थात किसी भी चीज़ को नीचे खींच लेना। अब स्कूल की एक बस जा रही है जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं। अब ड्राइवर लापरवाही करता है या गाड़ी में कोई खराबी आ जाती है, तो वो गाड़ी, अब सड़क ऊंची है, पहाड़ी रास्ता है, नीचे गहरी खाई है। अब वो बस अनियंत्रित हो गई है, वो पहाड़ के उस सड़क के किनारे पर आ गई। अब आप मुझे बताइए कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, वो उसकी शक्ति है, अगर वो बस को नीचे नहीं खींचेगी तो क्या ब्रह्मांड में भेज देगी? अब सोचिए कि यदि इस सृष्टि में हर एक नियम, हर एक कानून, हर एक जो ये प्रकृति के सिद्धांत हैं, ये सुनिश्चित हैं, माने ही जाने चाहिए, ऐसा परमात्मा ने बना रखा है, तो यदि वो बस अब पलट गई है तो वहाँ खड़े हुए जितने लोग आसपास जीव जंतु हैं, वो अचानक कहते हैं, अरे नहीं, इस बस को नीचे नहीं गिरना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चे हैं, इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वही पृथ्वी कहेगी कि मेरी शक्ति का क्या, क्योंकि जैसे इन बच्चों को जीवन दिया गया है, वैसे ही मुझको भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति दी गई। अब क्योंकि ये बस नीचे गिर चुकी है, मैं तो इसे नीचे खींचूंगी ही।
अब हम किसका कहाँ मानेंगे? उस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कहाँ मानेंगे? किसका नियम तोड़ डालेंगे? उस पृथ्वी का नियम तोड़ डालेंगे या उन बच्चों की प्राण रक्षा करने के लिए हम पृथ्वी का ये नियम तोड़ डालेंगे? याद रखिए, आपकी और मेरी नजर में कोई चीज अधिक महत्वपूर्ण और कोई चीज कम महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे कि मैं हमेशा आपको प्रकृति में अपने आसपास का उदाहरण देता रहा हूँ। अब ये छोटी सी चाय की आप यहाँ ये देख रहे हैं, झाड़ी देख रहे हैं, क्या ये कम उपयोगी है मुझसे? हो सकता है कि हम मनुष्यों ने अपने आप को आज ज्ञान के माध्यम से ऊंचा उठाया है, लेकिन इस सृष्टि की नज़र में मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना कि ये चाय की छोटी सी झाड़ी है। मेरे पीछे लगा हुआ ये ऊंचा सा वृक्ष आपको दिख रहा है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति भेदभाव नहीं करती। मेरे पैरों के नीचे मिट्टी है और प्रकृति में अनेकों तत्व, ब्रह्मांड में अनेकों तत्व, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है और यहाँ किसी एक के लिए किसी दूसरे का सिद्धांत नहीं तोड़ा जा सकता। परमात्मा ने ये सृष्टि बना दी और स्वयं परमात्मा इसी संपूर्ण सृष्टि में इन्हीं सिद्धांतों, इन्हीं नियमों के भीतर विद्यमान है। इसलिए यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसमें किसी एक का पक्ष नहीं लिया जा सकता, क्योंकि होता क्या है कि जब आपके सीने में पीड़ा उठती है, फूंक उठती है, दर्द होती है, तकलीफ होती है, तब आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक वैसे ही ये संपूर्ण सृष्टि, इसका आपस में एक गहरा संबंध है, एक लय है। इस लय को तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए परमात्मा किसी भी तरह का हस्तक्षेप आपके जीवन में नहीं करता। ये प्रश्न आपका नया नहीं है। इससे पूर्व भी मुझे याद है, जब मैं दिल्ली में कुछ समय रहा, उस समय केदारनाथ में बहुत बड़ा तूफान आ गया था, बादल फट गया था और अपार क्षति हुई, अनेकों लोग उसमें मारे गए। उस समय भी यही प्रश्न उठा था कि जब लोग भगवान के दरबार में गए हुए हैं तो वहां उनकी मृत्यु कैसे हो गई। कुछ लोग माता के किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गाड़ी में जा रहे थे, पूरी की पूरी गाड़ी पलट गई, तो माता ने रक्षा क्यों नहीं की? याद रखिए, ये संपूर्ण सृष्टि आपस में गुथी हुई है। यहाँ जो भी क्रिया हो रही है उसके पीछे एक कारण है और हम उनको कभी बदल नहीं पाएंगे। यदि हमें उसे बदलना है तो उसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत होगी और विज्ञान की जरूरत होगी। याद रखिए, बच्चे मर गए, केदारनाथ में इतना बड़ा ये एक त्रासदी हो गई कि इतने सारे लोग एक ही जगह पर ईश्वर का नाम ले रहे थे, साक्षात महादेव के दर्शनों के लिए गए हुए थे, लेकिन हमने भगवान की जो परिभाषाएं हैं वो अपनी बना ली। हमने इन बीते वर्षों में परमात्मा को अजीब तरीके से मैनेज कर लिया है। हमने परमात्मा के नाम पर ऐसी ऐसी चीज़ें बुन ली हैं जिसका वास्तव में हमारे धर्म शास्त्रों से या हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताए हुए मार्ग से कुछ भी लेना देना नहीं। हमने परमात्मा को केवल चमत्कार तक ही सीमित करके रख दिया। हमने परमात्मा या ब्रह्म या ईश्वर को केवल अपना गुलाम या नौकर मान लिया है, या एक जादू के चिराग का जैसा एक पदार्थ मान लिया है कि जब भी चिराग रगड़ेंगे उसमें से जिन्न पैदा हो जाएगा। हमने परमात्मा को इस तरह से मैनेज कर लिया है कि परमात्मा का मंदिर या भगवान वो एक आम आदमी जैसा ही है, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों। हमें कोई दुख तकलीफ है, हम उन्हें पत्र लिख सकते हैं, लेकिन परमात्मा इस तरह की सत्ता नहीं है। परमात्मा को समझने के लिए आपको और अधिक ज्ञान की आवश्यकता है। यदि आपके पास सर्वप्रथम ये ज्ञान हो, तभी आप परमात्मा, ये सृष्टि और इस सृष्टि के सारे घटनाक्रम को आपस में जुड़ा हुआ देख पाओगे। योगी जनों की एक बड़ी विशेषता रही है। जब भी योगी समाधि में जाते हैं तो कुछ योगियों को ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण सृष्टि मेरे भीतर है और मैं इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वत्र समाया हुआ। ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए कि वही योगी स्वयं मरने वाला भी है, मर भी रहा है, उत्पन्न भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, युवा भी है और अपने जीवन को जी भी रहा है। मान लीजिए आप परमात्मा हो जाएं, आप ये नदी, झरने, वृक्ष, पर्वत, आकाश, पंछी, मनुष्य सब हो जाएं, तब आप क्या करोगे?
इसलिए आप धर्म को और ईश्वर को जिस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हो, उसे आप वैसे ना समझें, उसको आप मैनेज करने की कोशिश ना करें, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि आप सही अर्थ में पहले ज्ञान की प्राप्ति करें। क्यों? क्योंकि आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका संपूर्ण शरीर केवल आपके मस्तिष्क के द्वारा संचालित होता है, और आपके मस्तिष्क की ताकत है उसका ज्ञान, और यही ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसलिए सदियों से ऋषि मुनियों ने ये कहा कि गुरुओं के सानिध्य में जाओ। क्यों जाओ? इसलिए नहीं कि वहां भगवान मिल जाएंगे। गुरु से भगवान प्राप्त होगा ऐसा कहीं लिखा नहीं है शास्त्र में। गुरु से ज्ञान प्राप्त होगा, ये लिखा है शास्त्र में। और यही ज्ञान आपकी जब दिमाग के दरवाजे खोल देता है, दिमाग की खिड़कियां खोल देता है, आपकी जो वैश्विक दृष्टि हो जाए, तब आपके सोचने के नजरिए बदलने लगेंगे। अभी सोचिए, आप जब मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी समय इस संपूर्ण पृथ्वी पर क्या क्या हो रहा है। जापान में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, स्वीडन जर्मनी में क्या हो रहा है, अंटार्कटिका में क्या हो रहा है, साउथ अफ्रीका के जो बिल्कुल पिछड़े क्षेत्र है वहां क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, हिमालय पर्वत पर क्या हो रहा है, चीन के दक्षिणी हिस्से में क्या हो रहा है, ग्रीनलैंड में क्या हो रहा है। क्या आप ये सोच सकते हैं एक साथ? अभी तो मैं केवल पृथ्वी की बात कर रहा हूं। इसी समय चंद्रमा पे क्या हो रहा है, सूर्य पर क्या हो रहा है, हमारे आकाश गंगाओं के बाहर क्या हो रहा है, इस ब्रह्मांड के उस पार क्या हो रहा है। क्या आपको मालूम है? क्यों मालूम नहीं? क्योंकि आपको उन तत्वों का ज्ञान नहीं। हाँ, आपको आज तकलीफ हुई है क्योंकि एक बस पलट गई, उसमें बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई। सत्य है, मृत्यु हुई है, दुखद है। सत्य है कि बलात्कार हो रहे हैं, दुखद है। सत्य है कि हत्याएं हो रही है, दुखद है। लेकिन इन सब से निपटने के लिए आपको और हमको ही व्यवस्था करनी होगी। अब आप हंसेंगे, कहेंगे देखा, जब आपको और हमको व्यवस्था करनी है तो फिर परमात्मा की आवश्यकता क्यों है? यही ना। अब आए आप भी लाइन पर, यहीं पर मैं आपको भी लेकर आना चाहता था। अब मैं फिर आपको वापस सिद्धों ने क्या कहा, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है और हम लोगों की अनुभूति क्या है, वो पुनः बताता हूं कि ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सर्वव्यापी है। अगर ईश्वर सर्वत्र सर्वव्यापी है और आप कहते हैं कि जिस समय कहीं किसी बच्ची का बलात्कार, किसी औरत का बलात्कार हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष की हत्या हो रही है, तो परमात्मा कहाँ है? तो जो परमात्मा उस पीड़ित व्यक्ति के भीतर है, वही परमात्मा वो हत्या करने वाले के भीतर भी है। ये दोनों परमात्मा अपना अपना काम कर रहे हैं। एक नीच है और एक अभागा, लेकिन उसके अतिरिक्त आप और हम भी तो हैं। ऐसे भगवान जो दृष्टा हैं, जो तमाशा देखने में बड़ी रुचि रखते हैं और तमाशवीन भगवान बने हुए। जो भी भगवान के ऊपर उंगली उठा रहा है, वो उठा नहीं सकता, भले वो नास्तिक भी हो, क्योंकि जो हमारा सनातन हमको सिखाता है परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, उसकी साफ परिभाषा है। साफ का मतलब है कि नास्तिक है तो उसके भीतर भी परमात्मा है। और ऐसे में यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, यदि वो आपकी तरफ इशारा करे, आपकी तरफ उंगली करे, भगवान की तरफ उंगली करे, मंदिर की तरफ उंगली करे या किसी धर्म पंथ की तरफ उंगली करे, तो याद रखिए एक उंगली कर रहा है, बाकी की ये 3 उंगलियां उसकी अपनी तरफ है। क्यों है वो अपनी तरफ? क्योंकि उस व्यक्ति का उससे भी ज्यादा कर्तव्य कर्म था जिसको वो पूरा नहीं कर रहा। मेरे भीतर भी परमात्मा है। यदि मैं नास्तिक भी हूं तब भी आस्तिक का मानना है कि नास्तिक के भीतर परमात्मा है। ऐसे में आपका और हमारा ये प्रधान कर्तव्य हो जाता है कि हम हत्या, बलात्कार और ये डिस्क्रिमिनेशन जिस भी तरह से हो रही है, इन सब के विरुद्ध आवाज उठाएं। आपने प्रश्न तो बड़ा गहरा उठाया, लेकिन अपने मस्तिष्क पर बल नहीं लगाया। आपने परमात्मा की तरफ तो उंगली उठा ली, लेकिन अपनी तरफ उंगली नहीं उठाई। परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, उसके भीतर आपको भी बनाया, लेकिन आप
परमात्मा की तरफ तो जल्दी उंगली कर देते हो, धर्म की तरफ तो जल्दी उंगली उठा लेते हो, लेकिन खुद क्या कर रहे हो? खुद आप केवल कमेंट कर सकते हैं। खुद आप केवल अपनी जुबान हिलाकर अपनी गंदी जिह्वा से कुछ काले कालिख भरे शब्द निकाल सकते हो, दूसरे को कष्ट पहुंचा सकते हो, दूसरे को अपमानित कर सकते हो, जैसे भारत में लेफ्ट के लोग करते हैं। मेरी दृष्टि में तो उनके भीतर भी परमात्मा है, लेकिन उनकी दृष्टि में नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो जहर का बीज बोना चाहते हैं इस राष्ट्र में, इसी राष्ट्र में नहीं, पूरी दुनिया में। क्योंकि वो धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व को देख नहीं सकते, वो कहीं भी कोई अच्छी चीज नहीं देखना चाहते। मुझे एक बंधु ने कुछ पेंटिंग्स भेजी जो हाल ही के दिनों में भारत में कुछ दुर्घटनाएं, कुछ बलात्कार, कुछ बच्चों के साथ रेप, इस तरह की कुछ बहुत ही चिंताजनक शोकपूर्ण घटनाएं हुई। लेकिन उसका बदला लेने के लिए मंदिरों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है, भगवान शिव के त्रिशूल के साथ कैसे छेड़छाड़ की जा रही है, माँ दुर्गा का कैसे अपमान हो रहा है, शिवलिंग के ऊपर किस प्रकार से फवतियां कसी जा रही है, ये कौन कर रहा है? अगर इस पूरे सिस्टम में कोई गड़बड़ है तो वो आप और हम हैं। मंदिर, भगवान, मूर्ति या कोई धर्म नहीं, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप हत्या कीजिए, बलात्कार कीजिए। यदि कभी हिंदू धर्म ने हत्या करना या बलात्कार करने के बारे में कहा है तो आप मुझे बताइए। इसलिए ये याद रखिए, कुछ लोग वाक्यों को तोड़ मरोड़ करके और कुछ लोग अपनी मर्जी से गलत ग्रंथ लिख करके उसकी अपनी व्याख्या करते हैं। और आपको मैं एक और बात बता दूं, हो सकता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे धर्म और ग्रंथ हों जिनमें कुछ ऐसा लिखा गया हो, लेकिन मैं आपको आज भी यह दावे से कहता हूं कि भारत में सिद्धों का धर्म, सिद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये एक ऐसा धर्म है जो केवल पुस्तकों पर नहीं चलता। कभी सुना है आपने अपौरुषीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऐसे ग्रंथ जिसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की। मैं आपको अपने बाल्यकाल का एक छोटा सा वृतांत बताना चाहूँगा, आप उससे ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि जब मैंने अध्यात्म के क्षेत्र में अपना अध्ययन जारी रखा और सीखता रहा चीज़ों को, आपको मालूम है कि मेरा तंत्र क्षेत्र में भी रुचि रही, योग क्षेत्र में भी रुचि रही, दर्शन यानी कि फिलॉसफी के क्षेत्र में भी रुचि रही, आयुर्वेद में मेरी बड़ी गहन रुचि रही। तो मैं लोगों से छुप छुप कर ये सब चीज़ें सीखता था, क्योंकि इस देश में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है साधु महात्माओं का, संतों का, जो हमारे गुरु थे बाबा, उन लोगों का। तो इतना मुश्किल इस देश में है रहना कि एकमात्र ऐसी कम्युनिटी शायद साधु संत महात्मा ही होंगे जिनका न तो कोई आरक्षण होगा, जिनके लिए ना ही कोई संविधान में कोई प्रावधान होगा, जिनके लिए ना ही कोई नीति बनी होगी, जैसे कि युवा नीति है वैसे ही आपको कोई संत नीति या साधु संत नीति इस प्रकार की कोई राष्ट्र में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि लावारिस होते हैं ये सारे लोग। खैर, मुख्य बात ये है कि जब मैंने अपना अध्ययन जारी रखा तो मैं लोगों से छुपते छुपाते ये सब चीज़ें सीख रहा था। लेकिन मुझको ये जानकर बड़ी हैरानी होती थी कि जिस भी क्षेत्र में मैं साधना करने जाता था तो वहाँ लोग मेरे पास आ जाते थे, और एक आध व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी भीड़ उमड़ आती थी। होता क्या था कि पहले एक व्यक्ति को पता चलता कि एक छोटा सा युवक यहाँ योग साधना कर रहा है, तप कर रहा है, वो किसी और को बताता। इस तरह से बताते बताते बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिल जाती और मेरे पास आने जाने वालों का एक लंबा तांता लग जाता। तो मुझे फिर उस स्थान विशेष को छोड़कर वहाँ से पलायन करके किसी दूसरे स्थान को चुनना पड़ता। तो जब मेरे साथ काफ़ी बार ये हो गया तो अंततः मैंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, आप मुझको ये तो बताइए कि लोग, जब शास्त्र हैं, जब ग्रंथ हैं, जब हमारे पास संपूर्ण मंदिर, धर्म, अध्यात्म सब कुछ है, तो लोग हम जैसे साधकों को जो कहीं साधना कर रहे हैं, हमारे पास इस तरह से पंक्ति और कतारें लगाकर क्यों खड़े हो जाते हैं? तो आप जानते हैं कि क्या उत्तर था उनका? बहुत ही सुंदर उत्तर। वो उत्तर ये था कि ये देश किसी पुस्तक, किसी ग्रंथ से नहीं चलता। ग्रंथों को आज भी अध्ययन की सामग्री मानता है हमारा देश। ग्रंथों में कहानी हो सकती है, शिक्षाएं हो सकती है,
किसी व्यक्ति का विचार, सार अथवा उपदेश हो सकते हैं, लेकिन ग्रंथ अपने आप में जीवंत नहीं होता, परिपूर्ण नहीं होता। इसलिए ग्रंथों में निहित धर्म कभी परिपूर्ण और जीवित नहीं हो सकता, वो मृत हो जाता है, उसमें बास आने लगती है। ये बड़ी विचित्र बात थी, क्योंकि जिन ग्रंथों को मैं इतनी श्रद्धा से और इतना जोर लगाकर अध्ययन कर रहा था, अगर इस तरह से मेरे गुरु उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर देंगे, तो मैं किस प्रकार से उन ग्रंथों की प्रामाणिकता, उनके प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को स्थापित कर पाऊंगा। तो मेरे गुरु ने कहा, यही तो हिंदू सनातन धर्म और सिद्धों की धर्म शैली की विशेषता है कि वो आपके धर्म अध्यात्म को किसी पुस्तक, किसी व्यक्ति विशेष, किसी ऋषि विशेष, किसी देवी देवता विशेष, किसी मंदिर विशेष तक ही सीमित नहीं रखते। उन्होंने मुक्त छोड़ दिया धर्म को। इसलिए आप हिंदू धर्म या सनातन धर्म को कभी उंगली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई मूर्ति को मानता है तो कोई नहीं भी मानता, कोई देवताओं को मानता है तो कोई नहीं भी मानता। इस तरह से हिंदू धर्म अत्यंत विशाल है। इसलिए भगवान का दखल क्या है, भगवान कैसे हैं, और उनके संबंध में अगर आप जो प्रश्न मुझसे कर रहे हैं वो आप किसी दूसरे धर्मावलंबी या दूसरे धर्म को मानने वाले से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो किसी एक पुस्तक को मानते हैं, वो किसी एक भगवान को मानते हैं जो ऊपर बैठकर इस सृष्टि को संचालित कर रहा है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, सनातन धर्म, हिंदू धर्म और सिद्धों के पंथ में इस तरह का ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता। ईश्वर है, लेकिन वो क्या है, वो किस तरह से सृष्टि को चलाता है, आपके और मेरे जीवन में दुख क्यों है, इस कलिकाल में ये सारी घटनाएं क्यों घट रही हैं, इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको खोजने होंगे। और जब वो आप खोजेंगे तो उसके उत्तर भी अवश्य हैं, क्योंकि जब प्रश्न है तो उसके उत्तर भी हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे को अपमानित करना चाहते हो, किसी को नीचा दिखाना चाहते हो, इसलिए आप ये प्रश्न करना चाहते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। इस देश में ऐसे हजारों कुत्सित लोग हैं जो हर दिन धर्मगुरुओं पर, आचार्यों पर, हिंदू धर्म के मंदिरों पर फिल्में बनाते हैं, धर्म को हानि पहुंचाने के लिए डिबेट करते हैं और ऐसे ऐसे तर्क बनाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपको भी लगेगा वाह क्या तर्क है। वास्तव में परमात्मा या ईश्वर कहीं नहीं होता। यदि किसी की मृत्यु हो गई तो क्या परमात्मा नहीं है? मेरे भी पिता आज स्वर्ग में हैं, तो क्या परमात्मा नहीं है? उनकी भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो मैं तो एक योगी था हिमालय का, मेरे पिता की तो दुर्घटना में मृत्यु होनी ही नहीं चाहिए थी। तो क्या मैं प्रकृति के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दूं? इसीलिए आपको और मुझे जागने की जरूरत है। हमें इन कथित चमत्कार रूपी आडंबरों से बचकर वास्तविक चमत्कार को समझने की जरूरत है, क्योंकि वास्तविक चमत्कार प्रकृति के नियम हैं। एक बार आप इन नियमों को समझ जाएं, एक बार अपनी बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा को जागृत कर लें, तो संपूर्ण आडंबर समाप्त हो जाएंगे और संपूर्ण पद्धतियां, उनमें एक रूपता मिलेगी। तब मंदिर के विरुद्ध नहीं कहोगे, तब किसी देवता के विरुद्ध नहीं कहोगे, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं कहोगे, किसी पंथ के विरुद्ध नहीं कहोगे, क्योंकि तब आपको एक रूपता, समानता दिखाई देने लगेगी। तब आपको स्वयं ये अनुभव होगा कि बस यदि दुर्घटना हुई है तो वहाँ नियम का उल्लंघन हुआ है। आपको चाहिए कि आप बस चलाने वाले जो चालक हैं उसके ऊपर नियंत्रण रखें, अपने वाहन के ऊपर नियंत्रण रखें, अपने सड़कों के ऊपर नियंत्रण रखें, लेकिन आप कभी भी इन चीज़ों पर दोष नहीं देंगे। क्यों? वाहन किसने बनाया? आपने। सड़कें किसने बनाई? आपने। और यदि वाहन दुर्घटना हुई उसमें भी मनुष्य का ही हाथ, और दोष परमात्मा को। मनुष्य ने दुनिया बनाई, मनुष्य ही हत्याएं कर रहा है, मनुष्य ही बलात्कार कर रहा है, मनुष्य ही बीमार हो रहा है, और वो अपनी इन गलतियों को ईश्वर या परमात्मा के नाम पर थोप देना चाहता है। अपनी गलतियों को आखिर कब तक छुपाओगे? कितने दिनों तक अपने मुंह पर कालिख पोत कर धर्म अध्यात्म की ओर उंगलियां करोगे? क्या जिन देशों में नास्तिक रहते हैं या जिन देशों में हिंदू धर्म नहीं है, क्या वहां हत्या, रेप, बलात्कार, आतंकवाद नहीं है? क्या जिन देशों में मंदिर नहीं है वहां ये सब घटनाएं नहीं हो रही हैं? तो फिर परमात्मा, ईश्वर या धर्म अध्यात्म को उंगली मत दिखाइए, अपनी ओर उंगली कीजिए, और वो प्रश्न उठाने वाले अपनी तरफ झांक कर देखें, क्योंकि वो इसके लिए जिम्मेवार है। परमात्मा, अध्यात्म या कोई धर्म दर्शन नहीं। दुनिया आपने बनाई, इस दुनिया का संचालन आप कर रहे हो, ये सरकारें आपने बनाई हैं, ये देश की अवधारणा आपने दी है, और इस देश में अब जब कोई
दुर्घटना हो जाती है, कोई बुरी चीज़ हो जाती है, तब आप लोगों को परमात्मा, देवी देवता और ये सब चीज़ें याद आने लगती हैं। फिर आप कहेंगे ठीक है, तो हम देवी देवता परमात्मा को मानना छोड़ दें। मैं कहता हूँ बिल्कुल ना छोड़ें। आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि वही परमात्मा जो सर्वत्र है, यदि आप उसको समझकर अपने भीतर उतार लो तो आप ही अवतार हो जाते हो। और आप कहेंगे अवतारों की क्या ज़रूरत है? अब मैं बताता हूँ अवतारों की क्या ज़रूरत है। अवतारों की ज़रूरत ही इसीलिए होती है पृथ्वी पर, क्योंकि जब इतनी कालिख और गंदगी चारों तरफ फैल जाए, जब लोग अपनी तरफ नहीं दूसरे की तरफ ही उंगलियां करने लग जाए, जब लोग अपनी जिम्मेवारियों को नकार दें और केवल दूसरे को नीचा दिखाने लग जाए, तब कुछ ऐसे लोग इस धरा पर पैदा होते हैं जो सारी जिम्मेवारियों को अपने ऊपर वहन करते हैं। ऐसे लोग आपकी खातिर सूली पर टंग जाते हैं। कभी आपने ये सुना है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है। आप तो केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं, और वो भी पूरे परिवार की चिंता आपसे संभली नहीं जाती, आप कर नहीं पाते। लेकिन जब कोई व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी को अपने परिवार की तरह देखने लग जाए, ऐसे ही व्यक्ति को अवतार कहा जाता है। आपसे तो अपनी समस्याएं वो नहीं संभली जाती, आप पूरी दुनिया की समस्या कहाँ थामने वाले हो। जिस दिन कोई व्यक्ति अपनी निजी समस्याओं को छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी की, संपूर्ण मानवता की, संपूर्ण सृष्टि की समस्याओं को अपनाने लग जाए, ऐसे ही व्यक्ति को अवतार कहते हैं। हाँ, इसलिए मैं मानता हूं भगवान है, इसलिए मैं मानता हूं कि परमात्मा है ही, इसलिए मैं मानता हूं कि परमात्मा का होना जरूरी है, इसलिए मैं मानता हूं कि अवतारों का होना जरूरी है। क्योंकि तुम मरोगे नहीं, तुम मारोगे। तुम समाधान कभी देने वाले नहीं हो, तुम प्रश्न उठाने वाले हो। तुम मूर्तियां तोड़ दोगे, तुम मंदिर गिरा दोगे, तुम ग्रंथों के एक एक पन्ने में एक एक गलती खोज कर निकालोगे, लेकिन तुम कोई ऐसा ग्रंथ लिख नहीं पाओगे जिससे मानवता का कल्याण हो सके। तुम कोई ऐसा मंदिर बना नहीं सकोगे जो युगों युगों तक किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। मैं क्यों मानता हूं मंदिरों को, मैं क्यों मानता हूं धर्म ग्रंथों को, मैं क्यों मानता हूं आडंबरों को? क्योंकि इन आडंबरों के भीतर, जिनको तुम आडंबर कहकर कलंकित करना चाहते हो ना, उसके भीतर छिपे हुए हैं ट्रिगर्स, बहुत छोटे ट्रिगर्स, जो एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देते हैं। वो व्यक्ति अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करके अच्छाइयों को अपनाने की प्रतिदिन कोशिश करता रहता है। और इस दुनिया में जितनी भी आताताई हैं, बुरी चीज़ें हैं, उसमें भी अच्छी बात कहने की कोशिश करता है। जब लोग कह रहे होंगे कि भगवान नहीं है, वो कहेगा चिंता मत करो, परमात्मा सर्वत्र है। जब लोग कहेंगे कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, वो कहेगा कोई बात नहीं, अगर मुझसे गलती भी हुई है मैं उसे सुधारने का प्रयास करता हूँ। यही धर्म और अध्यात्म है। इसलिए सही धर्म अध्यात्म की तलाश करना, वास्तव में हिंदू धर्म, सनातन धर्म या सिद्धों का धर्म क्या आपको सिखाना चाहता है, वो पहले सीखिए। तब आप मुझसे इस तरह के बेहुदा प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके नहीं, आपके दिमाग में भरे हुए प्रश्न हैं। और मैं जानता हूं इन प्रश्नों की उत्पत्ति हमारे देश में, हमारी पृथ्वी पर कौन कर रहा है। युगों युगों से ऋषि मुनियों ने कहा है, बार बार वो भविष्यवाणी करते रहे हैं कि अवतार आएंगे। हमारे बीच में न जाने कितने अवतार हैं, सभी देवी देवताओं के अवतार, क्योंकि देवी देवता गुण हैं। जिस व्यक्ति ने उन गुणों को धारण करके इस सृष्टि के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, वो अवतार ही तो है। इसीलिए सभी अवतारों के भीतर परमात्मा है। यदि आप भी इस कालिख के बीच में ये जो गंदगी के बीज हैं, इनको नष्ट करके वहां पुष्प खिलाने वाले बीज रोपित कर रहे हो, तो मेरी दृष्टि में आप अवतार हो। और आपकी बड़ी सख्त जरूरत है इस दुनिया को। आपका हर ओर इंतजार हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ केवल कान खराब करने वाला शोर, एक दूसरे को ताने मारने वाला शोर, कपटपूर्ण राजनीति, धर्म और अध्यात्म के पथ पर चलने वाले लोगों को कलंकित करने वाले लोग छिपे हुए हैं। कालिख पुता हुआ मीडिया है आज का, जिसके चेहरे पे कालिख लगी है। आपने हमेशा देखा होगा, भारत में समाचार चैनलों ने इतने सारे संतों महात्माओं का आक्षेप लगाता रहा, स्टिंग ऑपरेशन करता रहा, लेकिन कभी इन समाचार चैनल्स पर आपने एक
एक ऐसा प्राइम टाइम का शो देखा जब वो साधु संतों के बारे में सरकार से प्रार्थना कर रही हो या आप पैनल डिस्कशन कर रहे हो कि इस राष्ट्र में साधु संतों को कैसी सुविधाएं मिलें? वो भी बेरोजगार हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, क्या उनको बेरोजगारी भत्ता दे सकती है सरकार? क्या उनको नौकरी के लिए आरक्षण दे सकती है सरकार? क्या जो साधु संत हैं जिनके जो संतान उत्पन्न नहीं कर रहे, जिनके बीवी बच्चे नहीं हैं, क्या उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था कर रही है सरकार? क्या उनके लिए कोई रहने का मकान, रहने के लिए कोई चीज़ें या पार्ट टाइम करने के लिए कोई कोई काम दे रही है सरकार? अगर नहीं दे रही है तो मीडिया को भी अपना ये काली जुबान वाला जो चेहरा है ना, इसे पलट कर ही रखना चाहिए और इन सरकारों को भी मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि जब वो कर नहीं रहे तो कहने का अधिकार नहीं है। राष्ट्र का मतलब है, सरकार का मतलब है सभी की तरफ समान रूप से देखना। और प्रश्नकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि प्रश्न करो, लेकिन प्रश्न से पहले आत्मानुसंधान भी तो करो। मैं क्या हूं, मेरी इंटेलिजेंस क्या है, ये परखने के लिए मत करो। मैं जो हूं वो हूं, मुझे कोई नहीं बदल सकता। बाहर से भले ही लोग कुछ भी कहें, वो तो कहते रहेंगे। जो मित्र मेरे साथ बाल्यावस्था में पढ़े वो तो आज भी मुझे अपना मित्र ही देखते हैं, लेकिन उनके उस मित्र में और आज के मुझ में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। बाहर से नहीं दिखेगा, वो भीतर से आ चुका है। इसलिए उसी परिवर्तन को अपने भीतर लाने की कोशिश करो, तभी आप वास्तव में सभी प्रश्नों का हल ढूंढ पाएंगे। वरना मेरे तर्कों के माध्यम से यदि प्रश्न का समाधान चाहते हो ना, वो अधूरा होगा, क्योंकि तर्क के बदले में तर्क देना हर कोई जानता है, लेकिन उससे इस सृष्टि में हल नहीं मिलेगा। आप ये जान नहीं पाओगे कि क्यों हत्या हो रही है, क्यों बलात्कार हो रहे हैं। इसके पीछे परमात्मा नहीं, आप और हम मनुष्य हैं, और इसको सुधारने के लिए भी आप और हम मनुष्य ही आगे आएंगे, और हमें ही परमात्मा स्वरूप में देखा गया है, और हम ही सबको परमात्मा स्वरूप में देखते हैं। ये ज्ञान मेरा नहीं है, सनातन का है, हिंदू धर्म का है। अपनाओ इसे, खोजो इसे, और देखो कि क्या वास्तव में इसमें सत्य है अथवा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ खोजोगे तो रहस्य को जरूर सुलझा पाओ। मैं फिर लौटूंगा, विचार करना और मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने सीधे सीधे आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं हमेशा टेढ़ी बात करता हूँ, लेकिन शायद इससे आपकी वो प्रज्ञा जागे, आपके भीतर वो ज्ञान प्रकट हो, और आप खुद ब खुद स्वयं अपने प्रश्न और शंका का समाधान निकाल सको। मेरा प्रेम स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।